हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी मैथन। लाखों में एक टेस्ट सीरीज़ के मैथ टेस्ट नंबर 29 है ये। आरआरबी ग्रुप डी 2022-10 2018 सिर्फ 3 के पेपर है ये। चलिए देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। उसके पहले जो अभी लाइव कर रहे हो उनके लिए तो आंसर करते रहो, ठीक है। जो बाद में देखेंगे उनके लिए ये स्टॉपवॉच मैं चालू करूँगा हर क्वेश्चन में, जो 30 सेकेंड टाइमर दिखाएगा आपको, ठीक है। इसको क्या करना है, पॉज नहीं करना है, मतलब वीडियो को पॉज नहीं करना है। आपको कोशिश करना है उसी 30 सेकेंड के दौरान आपका आंसर आ जाए। ऐसे स्पीड में आप कैलकुलेट करो। अगर नहीं आ रहा है तो फिर चेक करो कितना सेकेंड में आ रहा है या फिर कितना जल्दी आ रहा है आपका, ठीक है। और जैसे ही ख़त्म हो जाए, जिस क्वेश्चन में आपको टाइम नहीं लग रहा है उस क्वेश्चन को पॉइंट नंबर कि ये 3 नंबर क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन मेरा इतना जल्दी हो जा रहा है सर, ठीक है, कमेंट करो। चलिए देख लेते हैं क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। Many people are appointed to construct a bridge on river for 4 years. At the end of the first year, the number of employees reduced by 5%. This reduction continued at the end of the second year. However, to complete the bridge at time, they increased the workforce by 20% if the number of workers at the start of fourth year is 2166. Then find out the number of workers employed in the beginning. क्या बोला गया है पहले समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे पीपल को अपॉइंट किया गया था जो 4 साल में ब्रिज बनाने के लिए। उसका पहले साल के बाद एम्प्लॉय रिड्यूस कितना हो गया, मतलब घट कितना गया, 5% घट गया। मतलब 100 पहले था, अभी 95 हो गया। फिर रिडक्शन हुआ दूसरा साल, फिर 100 था, फिर रिडक्शन होकर 95 हो गया। और फिर जाके तीसरे साल पे आप इंक्रीज़ कितना कर रहे हो, 20%। तो तीसरे साल के इंक्रीज़ करने के बाद क्या आएगा, चौथा साल का शुरुआत। तो चौथा साल के शुरुआत में ही एम्प्लॉय कितना था, 2166 दिया गया है। तो पहले शुरू में कितना एम्प्लॉय काम स्टार्ट किया वो बताने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो हम लोग अगर एक्स पकड़ेंगे तो एक्स इंटू पहले साल का रिडक्शन कितना 95/100 हो जा रहा है, इंटू 95/100 हो जा रहा है दूसरे साल के, इंटू 120 इंक्रीज 120/100 हो जा रहा है तीसरे साल के। तो इक्वल्स टू कितना हो जा रहा है सर आपका, इक्वल्स टू हो जा रहा है 2166। तो यहाँ से कितना आ रहा है, 5 एकम 5, 5 9 45, तो 5 20 100। तो 5 एकम 5, 5 9 45, 5 20 100, 2 10 20। अच्छा इधर से हटाओ, इसको रख देते हैं, तो 0 0 हटाते हैं और कितना हो रहा है, 2 छक्के 12, ठीक है। और इधर 6 से काटेगा तो 6 3 18, 19 20 21, 6 चौके 36, 6 कम 6 19, 19 कटता है तो 361 हो जाता है। तो एक्स बराबर कितना आ जा रहा है सर, 2000 आ जा रहा है। तो पहले एम्प्लॉय कितना स्टार्ट किए थे सर, 2000 लेके स्टार्ट किए थे। अब सर पहले 2 बार डिक्रीज होने के बाद भी 2166 हो गया। हाँ सर देखो 20% का इंक्रीज था ना, इसी कारण से ज़्यादा हो गया। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके सर, आपका आंसर आया। ओके चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द LCM ऑफ 2349, 2835 एंड 3078। ये LCM होगा तो इतना छोटा होगा कभी भी नहीं सर। तो ये क्वेश्चन में क्या है सर, थोड़ा सा गलती है, तो HCF हो जाएगा। ये क्वेश्चन में HCF हो जाएगा, इसीलिए ऐसे मांगा गया है। HCF क्या होता है ना, कॉमन फैक्टर होता है इनके बीच में। अब देखो सर पहली बात तो इससे 5 निकल रहा है, लेकिन 5 तो होगा नहीं, ठीक है। तो हम लोग कोशिश क्या करते हैं, इनको देखते हैं कि HCF कौन सा होगा। सर 3 से डिवाइड हो रहा है, देखो 9 4 13, 3 16, 17 18, 3 से हो रहा है, 9 3 27, सॉरी 3 से देखते हैं। अच्छा ये 9 से भी हो रहा है, देखो 4 5 6 7 8 9, तो 9 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है। और इधर कितना हो रहा है सर, 9 से, 9 3 27, 9 एकम 9, 4 13, 9 5 45, तो 9 से भी हो रहा है, ठीक है। 9 3 27, 9 एकम 9, 9 5 45 इंटू 9, ये फैक्टर आ रहा है। इसका कितना हो रहा है सर, 9 3 27 और कितना हो रहा है 30, 3 30, तो 9 9 4 36, 9 2 18 इंटू 9। इसका फैक्टर कितना हो रहा है, 9 3 27, सॉरी 9 2 18 और कितना हो रहा है 8 5 13, 9 18 5, अच्छा 9 6 54, 9 एकम 9 इंटू 9। तो 9 का फैक्टर आ रहा है, फिर 9 आ रहा है, 4 5 6 7 8 9। हाँ सर 9 से डिवाइड हो जाएगा शायद, देखते हैं। 9 3 27 कितना हो रहा है, 4 3 7 9 8 72, तो इंटू 9 इंटू 9, ठीक है। अच्छा इधर से कितना आ रहा है, 9 9 2 18 और इधर 6 2 8, 9 9 81, तो इंटू 9 इंटू 9, ठीक है। इसमें से कितना आ रहा है फैक्टर, 9 3 27 और कितना हो रहा है सर, नॉर्मली कर लेते तो ज़्यादा जल्दी हो जाता, ठीक है सर। अभी ऐसे अटेम्प्ट कर चुके हैं तो कर लेते हैं
फिर इसके बाद से हम लोग नॉर्मल करेंगे, वो याद रख लेंगे। 9 3 27 और कितना हो रहा है 4 1 31, 9 5 45, ठीक है। तो इंटू 9 देखो सब में 9 9 कॉमन है, 9 9 कॉमन है, तो फैक्टर क्या हो जाएगा 9 9 81। इससे ज़्यादा बड़ा कोई तो एचसीएफ नहीं दिया हुआ था, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ये नॉर्मली डिवाइड कर लेते तो जल्दी आ जाता, 2349 से 2835 को डिवाइड करते और जल्दी हो जाता। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका आंसर आ गया ना, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स ऑफ ए नॉन पैरेललोग्राम if area of non-parallelogram is 150 square meter and the length of two parallel sides are respectively 10 and 15 मीटर। अब सर पैरेलल साइड दो दिया हुआ है, एक 10 है और एक 15 है, ठीक है। और एक का कितना हो जाएगा सर, ये ऐसे ऐसे पकड़ लेते हैं क्योंकि ये नॉन पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे पकड़ सकते हैं। तो इन दोनों के बीच का पैरेलल साइड का डिस्टेंस मांगा है, तो इन दोनों का बीच का डिस्टेंस है सर। एक काम करो सर, इनका एरिया दिया हुआ है ना, हाँ सर दिया हुआ है, तो एक काम करो ना आप सर जोड़ दो। किसको जोड़ दे सर, ये डायगोनल जोड़ दो। तो एक ट्रायंगल हो जा रहा है आपका ABC, दूसरा ट्रायंगल हो जा रहा है D। तो ऐसा अगर हो रहा है तो आप यहाँ से ये कर सकते हो कि ट्रायंगल ABC का एरिया प्लस ट्रायंगल ADC का एरिया बराबर 150। तो ABC का एरिया कितना हो जाएगा सर, हाफ इंटू 15 इंटू H प्लस इधर कितना हो रहा है सर, हाफ इंटू 10 इंटू H बराबर 150। तो यहाँ से कितना आ जा रहा है सर, हाफ आप कॉमन ले लेंगे, हाफ H कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो हाफ H कॉमन लेंगे, 15 और 10 25 बराबर 150। तो 25 6 के 150 होता है और H बराबर कितना हो रहा है 6 दूना 12। तो 12 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। क्या आपको समझने में कोई दिक्कत आया, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान सा सवाल था। क्या बोला गया, एक पैरेललोग्राम नहीं है ऐसे सोचना है, तो उसको क्या करता है डायगोनल जोड़ देंगे तो दोनों ट्रायंगल आ जाएगा। तो ये इस ट्रायंगल वाले का हाइट क्यों नहीं निकाला सर इसको मैंने नॉर्मली पकड़ लिए थे। अगर इसको आप ऐसे भी पकड़ते कोई दिक्कत नहीं होता। तो यहाँ से भी तो डिस्टेंस एक ही है, क्योंकि दोनों पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है, इसीलिए तो वो दोनों पैरेलल होता है ना। क्या समझ में आया? ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये क्वेश्चन कल के सेट में भी ये आया था, ठीक है, सेम क्वेश्चन ही है। इफ 16 स्पेशलिस्ट कैन वर्क इन सेम टाइम एज 28 ट्रेनीज डू, 12 स्पेशलिस्ट एंड 15 ट्रेनीज कैन कंप्लीट ए पार्ट ऑफ वर्क टुगेदर टू कंप्लीट 16 स्पेशलिस्ट कैन वर्क इन सेम टाइम एज 28 ट्रेनी डू। अच्छा ठीक है, 12 स्पेशलिस्ट एंड 15 ट्रेनी कैन कंप्लीट ए पार्ट ऑफ वर्क इन टुगेदर टू कंप्लीट द सेम वर्क इन द सेम टाइम, हाउ मेनी ट्रेनीज आर रिक्वायर्ड विथ 8 स्पेशलिस्ट। ठीक है, यहाँ से क्या दिया हुआ है, 16 स्पेशलिस्ट बराबर 28 ट्रेनी। तो यहाँ से कितना हो रहा है, 4 चौके 16, 4s बराबर 4 7 28, 7 ट्रेनी। तो हम लोग के क्या दिया हुआ है सर, 12 स्पेशलिस्ट प्लस 15 ट्रेनी बराबर कोई काम है वर्क है सर, सेम वर्क करना है, टू कंप्लीट द सेम वर्क। तो सेम वर्क करेगा कौन सर, यहाँ पे कितना दिया है सर, 8 स्पेशलिस्ट प्लस हाउ मच ट्रेनी, एक्स ट्रेनी हम लोग पकड़ लेते हैं। तो सबको कन्वर्ट करते हैं हम लोग ट्रेनी में। ठीक है, तो 12 स्पेशलिस्ट बराबर कितना हो जाएगा सर, 12 स्पेशलिस्ट मतलब 4 3 12, 7 3 21 ट्रेनी। तो 21 और 15 कितना होता है सर, 21 और 15 36 ट्रेनी होता है। 36 ट्रेनी बराबर यहाँ पे 8 स्पेशलिस्ट है, कितना स्पेशलिस्ट, 8 स्पेशलिस्ट मतलब 14 ट्रेनी आ गया। प्लस कितना ट्रेनी होना है, एक्स बराबर 4 दूना 6, तो 22 ट्रेनी को जोड़ना है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। If the ratio of the sum of first 3 terms and first 6 terms of geometrical progression are 125 divided by is to 152, find the general ratio of GP। सर एक चीज़ सोचो कि ये जियोमेट्रिकल मीन क्या होता है सर, कोई भी एक सम है मतलब सीरीज़ है, जैसे A उसका फर्स्ट टर्म है, उसके बाद कुछ ना कुछ गुना करते हैं, तो ये कुछ ना कुछ को क्या बोलता है, कॉमन रेशियो CR। ये सेकेंड टर्म है, इसके बाद वाला ये R², वही टर्म से अगर गुना करते करते जाते हैं तो जो सीरीज मिलता है हमें उसे कहता है GP AR³ जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन, क्योंकि वहाँ पे गुणन किया जा रहा है इसीलिए जियोमेट्रिकल बोला जाता है। इसका साम क्या होता है फॉर्मूला सर, इसका साम वाला फॉर्मूला A × 1 - R⁴n अपॉन 1 - R। ठीक है, या फिर बोल सकते हो A × R⁴n - 1 R - 1। ठीक है, हम लोग सोचते हैं कि इसको छोटा ही पकड़ता है कि R के वैल्यू
आर के वैल्यू फ्रैक्शन में आएगा, ये सोच के हम लोग चलते हैं, ठीक है। क्यों फ्रैक्शन में आएगा, देखो यहाँ पे दिया हुआ है फ्रैक्शन में, इसी कारण से होता क्या है, अगर r के वैल्यू r ग्रेटर देन 1 होता है तो क्या फॉर्मूला होता है, ये r टू द पावर n माइनस वन बाई r माइनस वन। अगर r के वैल्यू लेस देन 1 होता है तो क्या फॉर्मूला होता है, वन माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r। मैं सोच रहा हूँ कि r के वैल्यू 1 से छोटा पकड़ के चल रहा है, अगर माइनस आ जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, पलट देंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला सीरीज आ गया। अब देखो एक चीज़ सोचो कि पहला वाला जो बोला गया है क्वेश्चन के हिसाब से, देखो कितना 3 टर्म्स, फर्स्ट 3 टर्म्स को दिया हुआ है, तो 1 माइनस आर टू द पावर 3 अपॉन 1 माइनस आर डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर टू द पावर 6 अपॉन 6 टर्म बोला ना इसके बाद वाला, अपॉन 1 माइनस आर बराबर कितना दिया हुआ है सर, 125 अपॉन 152, ठीक है सर। तो यहाँ से 1 माइनस आर क्यूब अपॉन 1 माइनस आर टू द पावर 6, मतलब आर क्यूब का होल स्क्वायर, आर क्यूब का होल स्क्वायर बराबर 125 अपॉन 152, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जा रहा है, 1 माइनस आर क्यूब, तो आर क्यूब बराबर 1 नहीं पकड़ते हैं, बाई 1 माइनस आर क्यूब इंटू 1 प्लस आर क्यूब इंटू 1 प्लस आर क्यूब, तो ये दोनों कट गया, बराबर कितना आ रहा है, 125 अपॉन 152, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ रहा है, 152 इक्वल्स टू 125 प्लस 125 आर क्यूब। तो यहाँ से कितना आ जाएगा सर, ये थोड़ा सा उड़ा देते हैं तो देखते हैं क्या आता है, आर क्यूब बराबर इधर उधर माइनस करते हैं, 5 7 12, 2 एकम 3 2 5, 27 अपॉन 125, इसका होल क्यूब करेंगे तो आर बराबर 3 3 9 3 27 बाई 5, 3/5 आ रहा है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्या आपको ये समझ में आया, ठीक है। तो देखते हैं क्या बोलने की कोशिश कर रहे थे कि ये साम जो फॉर्मूला होता है, ये अगर आपको नहीं आता है तो एक बार कमेंट सेक्शन में वीडियो ख़त्म हो जाने दो, उसके बाद कमेंट सेक्शन में आप बताना कि सर मुझे ये नहीं आता है, आप एपीजीपी का साम दिखा दो कैसे आता है, nth टर्म क्या होता है, साम क्या होता है, उसका जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन क्या होता है, एचपी क्या होता है, ठीक है। ये टोटल हम सीरीज़ एक चला देंगे कि आपको टोटल एक वीडियो 30 मिनट या फिर 40 मिनट के वीडियो के अंदर आपको सब समझ में आ जाएगा एपीजीपी के, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। HCF of two numbers is 120 and the sum of their squares is 289. The sum of those number is, अब सर दोनों का स्क्वायर, ठीक है, मतलब सपोज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या दिया हुआ है 289, इन दोनों का HCF क्या दिया हुआ है 120। तो कैसे निकालेंगे सर, सम ऑफ द नंबर्स बोल सकते हैं, सम ऑफ द नंबर्स का स्क्वायर अगर करेंगे तो बराबर आता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द नंबर्स, मतलब सपोज ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अगर इसमें कोई कॉमन नंबर है, ठीक है, समझने की कोशिश करो, अगर इसमें कोई कॉमन नंबर है तो हम लोग इसको इस तरीके से नहीं निकाल पाएंगे कि 120 के अंदर इन दोनों का अगर HCF 120 है दिया हुआ है, मतलब इन दोनों का बीच में हम लोग पकड़ लेंगे कि कोई भी फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये इक्वेशन है, लेकिन हम लोग इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से लिखते हैं कि सम ऑफ नंबर्स इसका होल स्क्वायर बराबर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द नंबर्स प्लस ट्वाइस इंटू HCF ऑफ द नंबर्स ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जा रहा है सर, सम ऑफ द नंबर्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ द स्क्वायर कितना है सर 289 प्लस 2 इंटू 120, ठीक है। तो कितना आ रहा है 12 दूना 240 इसको साथ जोड़ते हैं तो 9 8 4 12 2 कैरी फॉरवर्ड 1 5, तो 529 हो जा रहा है। तो साम कितना हो जाएगा सर साम आ जा रहा है आपका 23 का स्क्वायर हो जाएगा 529, तो साम स्क्वायर इक्वल्स टू 23 का स्क्वायर, तो साम इक्वल्स टू 23 आ जा रहा है, ठीक है। ये जो चीज़ है ये थोड़ा सा आपको याद रख लेना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन अगर आया है पिछली बार ग्रुप डी में तो आप बिलीव करो आपको इस साल भी RRC ग्रुप डी में एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। हालांकि चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी आपको आ रहा है, ये टेस्ट सेट है, टेस्ट सेट में टेस्ट की तरह ही प्रैक्टिस करते रहना। और चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। The following pie chart of company XYZ shows the details of the sold sports items. Total revenue of the company is 36 lakh 82
$2,000, बाप रे बाप, ठीक है। कैलकुलेट द रेवेन्यू अर्न इन डॉलर बाई TJE, TJE मतलब टेनिस जैकेट, TJE XYZ इन 2016। तो सर TJE क्या हो जाएगा, या फिर आधा स्पोर्ट्स किट्स हो जाएगा, या फिर टेनिस हो जाएगा, या कुछ हो जाएगा। सर हम लोग टेनिस को पकड़ के चलते हैं, पहले देखते हैं कितना प्रतिशत हो जाएगा। सर टोटल रेवेन्यू कितना दिया हुआ था सर, 3682000, ठीक है। कैलकुलेट द रेवेन्यू अर्न बाय TJE कंपनी, TJE। सर ये हम लोग एक काम करते हैं, अदर स्पोर्ट्स किट्स पकड़ लेते हैं, ठीक है। अदर स्पोर्ट्स किट्स क्यों पकड़ता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा टर्म दिया हुआ है जो टर्म मेरे बस के बात नहीं है कि इसको रिवील करे, ठीक है। तो हम लोग इसको 10% ही निकाल लेते हैं, तो इसको 10% कुछ भी हो, यहाँ पे देखो आंसर अगर मिलाना है तो इंटू 10/100, इसके लिए हम लोग नहीं कर रहे कि आंसर मिलाना है, ठीक है। 368200 ये हो जा रहा है ऑप्शन नंबर, अगर ये दिया हुआ है तो बाई आदर, अर्न बाई आदर, यहाँ पे अगर आदर दिया हुआ है तभी जाके ये आंसर होगा, अगर नहीं दिया हुआ रहता तो कोई भी परसेंट निकाल लेना आप, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये थोड़ा सा डाउट वाला क्वेश्चन था, कुछ लैंग्वेज में मिसिंग था शायद। इन ए फ्रूट बास्केट देयर आर 52% लीची एंड 48% कीवी। इफ द टोटल नंबर ऑफ फ्रूट इज 50 देन फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द लीची एंड कीवी। मतलब टोटल नंबर कितना है, 50 है, और इसमें से कितनों को निकालना है, 52 है और 48 है, रेशियो निकालना है। तो हमें इसका कोई ज़रूरत है नहीं है सर। तो लीची क्या है सर, 52%, और कीवी कितना है सर, 48%। तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो 13:12 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। ये ध्यान रखना, इसका तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन पहले लीची को ही लेना, लीची का डेटा पहले लेना है, ऐसा मत कर देना कीवी पहले ले लेना। ये क्वेश्चन हालांकि यहाँ पे 12:13 नहीं दिया हुआ है, क्योंकि हर क्वेश्चन में अभी आपको 2021 में जितना सारा पेपर होगा उसमें कंफ्यूजिंग आंसर आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, ध्यान से कर लेना एक बार। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। What will be the minimum value of x which makes 50/x minus 14 an integer? तो इसको इंटीजर बनाना है x का मिनिमम वैल्यू के कारण, ठीक, मिनिमम वैल्यू होने के लिए। तो ये इंटीजर क्या होता है सर, इंटीजर मतलब किसी भी नंबर को अगर हम लोग x को सपोज इंटीजर मतलब जिसे p/q के आकार में हम लोग डिनोट कर सके, ठीक है। तो इसको मिनिमम वैल्यू में इंटीजर में रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इसको कर लेते हैं -1 कर लेते हैं। क्या पॉसिबल था -2? अच्छा देख लेते हैं, -1 करते हैं तो यहाँ से कितना आता है सर, 50 = -x + 14, तो उधर जाएगा तो x = कितना, 14 - 50, तो कितना हो रहा है, 14 को हटाते हैं तो 36 - 36, तो x का मिनिमम वैल्यू तभी होगा। यूँ यहाँ पे क्यों -1 लेके चल रहे थे, अगर हम लोग +1 लेके भी चल सकते थे, हाँ सर +1 लेके चल सकते थे, लेकिन x का मिनिमम वैल्यू नहीं आता। मिनिमम तभी आएगा x का जब ये वैल्यू इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव टर्म में मिनिमम हो जा रहा है, ठीक है, इसीलिए -1 लेके चल रहे थे। x का देखो -36 सबसे मैक्सिमम वैल्यू हो जा रहा है, माइनस में जाने के कारण इसका मिनिमम हो जा रहा है, ठीक है, मतलब समझ में आ रहा है। कोई नंबर अगर पॉजिटिव साइड में ग्रेटर है, सबसे बड़ी है, तो वो नंबर नेगेटिव साइड में उसी नंबर को हम लोग बोल सकते हैं वो सबसे छोटी है, ठीक है सर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। The length of the three sides of a triangle 8 cm, 13 cm and 15 cm respectively. What will be the ratio of its traditional vertical perpendicular? सर ये क्या हो जाएगा सर, अगर साइड का रेशियो A:B:C होता है तो फॉर दैट ट्राइंगल अल्टीट्यूड का रेशियो कितना होता है, 1:1/A/1/B/1/C होता है, ठीक है सर। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, 1/8 = 1/13 = 1/15, तो यहाँ से कितना आ जा रहा है सर, 13 × 15 = 8 × 15 = 13 × 8 8 × 13, ठीक है। तो कितना आ रहा है, 13 × 15 13 5 65 5 और 13 195, ठीक है। तो 8 15 कितना होता है, 15 दूना 30, तो इधर हो रहा है 4 3 12 120 13 8 कितना होता है, 8 3 24 8 इधर हो रहा है 104, ठीक है। तो रेशियो कितना होता है, 195:120:104। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है।
40 of the 85 students earned less than a 50% marks. The ratio of the number of the student receiving a score of less than 50% and more scored. तो कितना हो जाएगा सर? लेस देन 50% 40 जन स्कोर करता है, लेस अबव 50% कितना स्कोर करता है सर? 45। तो 4 10 40, 4 एकम अच्छा 5 से 5 8 40, 5 9 45, तो 8:9 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। देखो इस क्वेश्चन को स्टैंडर्डाइज करने के लिए 9:8 भी दिया हुआ है ताकि आपको जल्द से जल्द गलत ना हो जाए। अच्छा सर, अब एक चीज़ सोचो, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द स्टूडेंट रिसीविंग ए स्कोर लेस देन 50% एंड मोर देन स्कोर एंड मोर स्कोर्ड इज। अब देखो 40%, 40 आउट ऑफ 80 स्टूडेंट अर्नड लेस देन 50% मार्क्स, तो कितना हो जा रहा है सर? सर लेस देन वाले पहले आएगा, ठीक है, 8 आ जाएगा पहले, उसके बाद 9। ये देख के करना, ये गलत हो सकता है, ठीक है सर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। The following bar graph shows information about personal computers sold by company XYZ in last 10 years. Which of the computer company XYZ sold most पर्सनल कंप्यूटर इन लैक्स? तो कितना सर, कौन सा वाला सबसे ज़्यादा बिका सर? 14 वाला, तो 2014 ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। If the age of the P is doubled than Q after 5 years, the sum of their ages is 70 years, then find out of the sum of their current ages. अब देखो 5 साल के बाद दोनों का ER कितना बढ़ रहा है 5 साल करके, तो अभी के करंट एज का सम कितना हो जाएगा? 70 माइनस 10, तो कितना हो रहा है सर? 60। अब देखो P का रेशियो, P इज डबल दैन Q, तो P इज टू Q दिया हुआ है 2:1, तो 3 रेशियो के वैल्यू बराबर 60 है, तो 1 रेशियो के वैल्यू बराबर 20 है। देन फाइंड आउट द सम ऑफ देयर करंट एज। अच्छा ये ज़रूरत ही नहीं था सर, हम क्यों ऐसे चल जाए, क्वेश्चन सही से नहीं पढ़े हमने इसीलिए। तो 60 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है सर, कोई ज़रूरत ही नहीं है आगे जाने का। देखो 5 साल जब चल जाएगा, 5 साल जब हो जाएगा, तो आप और मेरा अगर एज का रेशियो 2:1 है, ठीक है, तो 5 साल के बाद तो ये एज का रेशियो क्या हो जाएगा सर? मेरा भी 5 साल बढ़ेगा, आपका भी 5 साल बढ़ेगा। ये नहीं कि आप 5 साल नहीं बढ़ेगा, नहीं मेरा एग्ज़ाम है तो मेरा 5 साल उम्र नहीं बढ़ सकता, ठीक है, क्योंकि कोरोना के कारण हमें एज नहीं बढ़ रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि आप स्पेस में नहीं हो। अगर आप यहाँ पे हो तो आपका भी 5 साल बढ़ेगा, तो जिसके कारण से हम दोनों का एज कितना बढ़ोतरी हो रहा है? दोनों में 10 साल का बढ़ोतरी हो रहा है। तो 70 साल का एज साम था, अभी कितना हो जाएगा? 60 साल का। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। The volume of a sphere and a perpendicular cylinder is equal. If their radius is same, then find the ratio of, ये रेशियो होगा, रेशियो ऑफ रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर। सर हम लोग एक काम करते हैं, πr² ईच सिलेंडर बराबर रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर। अच्छा तो सिलेंडर का ही फाइंड करने के लिए बोला गया, πr² ईच इक्वल्स टू 4/3 πr³। क्या ये पॉसिबल है? हाँ सर। देखो रेडियस दोनों का सेम है, तो r² r³ कट जाएगा, पाई कट जाएगा, तो क्या है एच बराबर एच अपॉन आर, तो रेडियस के साथ हाइट, तो r अपॉन एच इक्वल्स टू कितना हो जा रहा है सर? 3/4। 3/4 ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। इसमें भी स्टैंडर्डाइज किया है क्वेश्चन को, देखो 4:3 देके, ठीक है। अगर आप गलती से एच को ऊपर रख दोगे तो 4:3 आ जाएगा, फिर आपका दिक्कत हो जाएगा, नंबर चल जाएगा एक नंबर, और एक नंबर के लिए लाखों में एक सीट मिलना है, तो ठीक है ना, हमें कितना निकालना है नंबर? 25/25। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कितना दिया हुआ, कौन सा दिया हुआ है। अब 12वें टर्म मांगा है किसका? एरिथमेटिकल प्रोग्रेशन का, एपी का। जब पहला टर्म दिया हुआ है 142, उसके बाद 148, तो दोनों का गैप कितना है सर? 6 है। तो फर्स्ट टर्म a इक्वल्स टू 142 एंड कॉमन डिफरेंस d इक्वल्स टू 6, तो फॉर्मूला होता है t12 इक्वल्स टू a प्लस n-1, मतलब 12 - 1 इंटू डी। तो यहाँ से कितना आ जा रहा है सर? a 142 प्लस 11 इंटू 6, तो 66, तो यहाँ पे जोड़ता है तो 6 2 8, 4 2 10, 4 6 10 और 208 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है सर, ये फॉर्मूला होता है क्या कि nth टर्म tn बराबर क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 117 बॉल डिवाइड करना है किन में? ए बी सी के बीच में। द रेशियो किसके रेशियो के अनुसार? 2:4:7 के अनुसार। हाउ मेनी मोर बॉल्स आर ऑब्टेन्ड बाई ए कंपेयर टू सी? ए कितना मिल रहा है? 2, सी कितना मिल रहा है? 7। तो ए
हाउ मेनी मोर बॉल्स आर ऑब्टेन्ड इन ए कंपेयर टू सी, मतलब क्या ए को ज़्यादा मिल रहा है? नहीं सर, सी को ज़्यादा मिल रहा है, ए को लेस मिल रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन में मोर लेस ऐसा कुछ, अच्छा देखो देखो आंसर में कर दिया। ठीक है, आप सोचते रह जाओगे यहाँ पे क्या तरीका निकाला क्वेश्चन बनाने का। ठीक है, दोनों का गैप कितना है? 5 है। अब टोटल रेशियो कितना है? 2 + 4 + 7, 7 4 11 और 2 13, तो 13 रेशियो के बराबर 117 है। सर 13 इंटू कितना होता है? सर 13 इंटू 9, 9 3 27, 7 कैरी फॉर 2, 9 1 9, 2 11, तो 13 9 117 होता है। एक रेशियो का वैल्यू 9 है। तो सर हमें कितना रेशियो निकालना है? 5 रेशियो का वैल्यू, 5 रेशियो का वैल्यू 5 9 45 है। तो 45 कितना है सर? लेस है, ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे 45 मोर मार मत देना, ठीक है सर। ऑप्शन नंबर 3 मार्क मत कर देना। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A path of equal width of 2 meter is made inside a square park. If the area of this path is 416 meter square, then find the area of the square park सराउंडेड बाय दिस पाथ। सर हम लोग एक काम करते हैं, एक पार्क हम लोग इमेजिन कर लेते हैं, स्क्वायर पार्क, इसके चारों तरफ 2 2 करके 2 मीटर करके वाइड करके ऐसा बीच में अंदर की तरफ बना हुआ है। तो हम लोग अगर साइड ऑफ स्क्वायर हम लोग पकड़ लेते हैं, पार्क के एक्स पकड़ लेते हैं, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा सर? हमें मिल जाएगा आपका x + 4, दोनों साइड से देखो ऐसा करके x + 4 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है सर? 416। तो यहाँ से x स्क्वायर हट गया, तो 8x + 4 × 16 = 416। तो यहाँ से x = कितना हो रहा है सर? 400/8, तो 8 5 40 50। ठीक है, एक्स का साइड अगर 50 है तो टोटल पार्क के एरिया कितना हो जाएगा सर? 50 का स्क्वायर मतलब सर 2500 इज़ द करेक्ट आंसर। क्या इसमें कोई दोहराए है, कोई डाउट है? ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। The sum of the 4 consecutive odd numbers is 144. What will be the LCM of the first number and final number? सर LCM of first and final number क्या हो जाएगा सर? वही तो निकालना है। तो एक काम करता है, odd numbers क्या क्या लिखते हैं? x लिखते हैं, x + 2 लिखते हैं, x + 4 लिखते हैं, x + 6 लिखते हैं। ठीक है, हम लोग x को odd पकड़ के चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा सर? साम दिया हुआ 144, तो 4x बराबर 6 × 10 2 12, 12 हटाते हैं तो कितना हो रहा है सर? 2 इधर 3 132, x = 4 3 12, 4 3 12 33। तो नंबर्स कौन सा है सर? 33 है। उसके बाद एकदम लास्ट वाला सर 33 और 39 है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा सर? 3 11 33, तो 3 13 39। तो 11 और 13 और 3 कितना होता है? 13 3 39 और 11 कितना होता है सर? 39 39, 9 10 तो 11 12, तो 9 429 इज द करेक्ट आंसर। आपका एलसीएम आ जा रहा है 429। ठीक है सर। सर इसमें मैंने गलती से यहाँ पे स्टॉपवॉच चालू करना भूल गए थे, लेकिन आशा करते हैं आपको ये बहुत जल्द कर पाए हैं आपने। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट करते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is written in the form of decimal will not get the value of 7 decimal places? मतलब क्या बोल सकते हैं? जिसका 7 डेसिमल के अंदर वैल्यू नहीं निकलेगा। सर एक चीज़ देखो, कौन सा वाला? 240/450। अब सर 450 और 240 क्यों ले लिया? देखो बोलते हैं 3 8 24, 3 15 45। तो 8/15 एक फैक्टर ऐसा है 8/15 जो क्या रिकरिंग होता है। तो 15 कितना में सर? 15 5 देखते हैं, 15 5 5 5 25 75। ठीक है, और 5 आ जा रहा है 15 3 45, 15 3 45, 15 3 45, 15 3 45, ऐसे करते करते कंटिन्यू चलता जाता है। इसका 7 प्लेसेस में भी वैल्यू नहीं आता है। ठीक है सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। Find out the smallest number which added with 2000 their sum will exactly divisible by 12 15 and 25। तो 12 15 एंड 25 के एलसीएम क्या होता है सर? 3 चौके 12, 3 5 15, 25 होता है। तो 5 से कर लेते हैं तो 4 है, 5 एकम 5 5 5 25, 5 4 20, 5 3 15 इंटू 20 कितना होता है सर? 300। अब 300 से डिवाइड करो कितने को सर? 2000 को 300 से, 3 छक्के 18, तो 7 से करते हैं, 7 3 2100। ठीक है, तो 2100 मतलब 100 जोड़ेंगे इसको, 7 3 3 7 2100, तो 100 जोड़ देंगे तो इसके साथ खत्म कहानी। किसके साथ? 2000 के साथ। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आपको समझाने में शायद टाइम लग सकता है, लेकिन आप एक बार समझ जाने के बाद आपको टाइम नहीं लगेगा। कितना जल्दी आप कर सकते हो वो खाली आपके कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, If sec theta sec a minus plus tan a by sec a minus tan a is equals to 2 + 51/79, then find the value of sin a। सर हम लोग sec a को 1/cos a और tan a को sin/cos a, sin a by cos a by 1/cos a
माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, ऐसे कन्वर्ट कर लिए। तो इसको क्या हो जाएगा सर, 7 दूना 79 इंटू 2 मतलब 7 दूना 14, 9 दूना 18, तो 158 और 51, 8 एकम 9, 10 0 209 अपॉन 79 कर लेते हैं। यहाँ से क्या मिल जा रहा है हमें, यहाँ से कॉस ए हट जा रहा है, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए बराबर कितना आ जा रहा है सर, 209/79। हम लोग कंपोनेंट डिविडेंडो लगाते हैं। कंपोनेंट डिविडेंडो क्या होता है, अगर न्यूमरेटर ए है एंड डिनोमिनेटर बी है तो कंपोनेंट डिविडेंडो कहा जाता है ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी को, ठीक है, मतलब न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर बाई न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए प्लस 1 माइनस साइन ए, लब बटा हर बटा साम बाई लब माइनस हर, ठीक है, तो 1 प्लस साइन ए माइनस 1 प्लस साइन ए, ठीक है सर। तो यहाँ से कितना आ जा रहा है, इक्वल्स टू, दोनों साइड करना पड़ेगा, तो 209 के साथ 79 जोड़ेगा, 9 9 18, 7 एकम 8, 288 डिवाइडेड बाई 209 से 79 हटाएंगे तो कितना हो जा रहा है, 70 हटाएंगे तो 130, ठीक है, यहाँ तक सही है। यहाँ से देखो साइन ए हट गया, साइन ए यहाँ पे 2 1 1 हट गया, तो ऊपर आ रहा है 2, नीचे 2 साइन है, तो 1 बटा साइन ए इक्वल्स टू 288 अपॉन 130। तो यहाँ से साइन ए कितना आ जाएगा, साइन ए इक्वल्स टू 130 अपॉन 280 आ जा रहा है, ठीक है सर। यहाँ पे कोई ऑप्शन दिख रहा है, 288 आ जा रहा है, यहाँ पे कोई ऑप्शन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो यहाँ से सर ये तो कट जाएगा, तो 130 को एक काम करते हैं, 130 को हटाते हैं, 2 से 2 काटते हैं, 2 से 2 6 12, 2 5 10 और 2 एकम 2, 2 4 8, 2 4 8, तो 65 अपॉन 144 ऑप्शन नंबर 1। ये आपको समझाने में टाइम लग रहा है, लेकिन एक बार अगर समझ जाओगे तो ये करने में आपको टाइम नहीं लगेगा। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इन वन टेस्ट वंदना रिसीव 22 आउट ऑफ 50 मार्क्स, ही विल, वंदना बोल के ही लिखा हुआ है, ठीक है, क्या बताया इन लोगों को, ही विल हैव टू गिव अनदर एग्जाम एंड ही नीड्स टू गेट ए टोटल 56% मार्क्स इन ऑर्डर टू पास इट। If the second exam was 75 marks, then what was the percentage of its mark in the second test? अब देखो टोटल कितना हो रहा है सर, 7 5 12, तो 125 है, 125 का 56% मतलब 56 अपॉन 100, 25 5 125, 25 400, तो 4 एकम 4 और हो रहा है 4 चौके 16, तो 14 5 कितना होता है, 14 5 70, कितना मिल गया, 22 मिल गया। अब कितना है सर हो रहा है 48 लेना है, ठीक है, 48 किस में लेना है सर, 75 में लेना है, कितना प्रतिशत इंटू 100, तो 25 या 75, 25 400, 3 से 3 एकम 3, 3 6 18, 16 4 कितना होता है, 16 4 64%। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्या आपको समझ में आया? ये क्वेश्चन देखने में बहुत ही आसान था लेकिन बहुत ही पेचीदा था। बोला था एक एग्जाम में उनको 22 मिला है 50 में से, दूसरे एग्जाम में कितना मार्क्स लाए, कितना प्रतिशत मार्क्स लाए ताकि उनका टोटल एग्जाम एग्रीगेट परसेंटेज हो जाए 56। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो 56 आ गया, हमारे कितना मार्क्स लाना है, 70 लाने से, 70 में से 22 तो ला चुके हैं 50 में ये वाला एग्जाम में, अब कितना बचा हुआ है, 48 बचा हुआ है। तो 48 को किस में लाना है, 75 में लाना है, तो 48 बटा 75 कितना प्रतिशत, इंटू 100 करेंगे तो 64 में निकल गया। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये एक सिंप्लीफिकेशन का छोटू सा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, 24 इंटू 15 अपॉन 12 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 165। तो 5 थी 15, 5 थी 15, 5 थी 15, 33, तो 3 से 3 11 33, तो यहाँ से कितना आ रहा है सर 24 अपॉन 12 प्लस एक्स इक्वल्स टू 11। ठीक है, तो यहाँ से आ रहा है 24 इक्वल्स टू 11 इंटू 12 प्लस 11 इंटू एक्स, 11x लिख सकते हैं। हाँ सर, उधर हटाओ तो 11x बराबर माइनस में आ जा रहा है सर 24 माइनस समथिंग, यहाँ पे तो कोई आंसर ही नहीं है। ठीक है, इसको हटा देता है, ये गलत ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। Medni can paint a wall in 21 days while Yuki will take it twice. If they both work together, how long will it take to paint them half the wall? हम लोग पहले नॉर्मल वॉल ढूंढ लेते हैं, तो एक का 21 दिन लगता है और एक का 42 दिन लगता है, तो टोटल कितना हो जाएगा सर 21 बटा प्लस 42, तो एक में 21 दिन में करता है x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ये फॉर्मेट लगा लिए, तो 21 इंटू 42 अपॉन 21 इंटू 3, अच्छा 21 प्लस 42 करेंगे तो कितना हो जाएगा सर 63 आ जा रहा है, तो 21 या 63, 3 से 3 कम 3, 3 4 12, तो 14 दिन लग जा रहा है टोटल वॉल पेंट करने में, लेकिन यहाँ पे हाफ द वॉल लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर 7। ठीक है सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है।
3 घंटिया बजता है कितना इंटरवल में, 45, 60 और 125 मिनट के इंटरवल में। इफ़ ऑल 3 bells रिंग टुगेदर एट 10 AM सुबह ऑन सैमॉन 10 AM ऑन समोन, देन हाउ विल दे सिंग टुगेदर अगेन, मतलब कब जाके वो लोग एक साथ सिंग करेगा, मतलब एक साथ सीक्वेंस होगा। तो एक काम करता है 45, 60 और 125 का एलसीएम निकाल लेते हैं। सर 125 में से 25 पाँचों में 125। अच्छा सर एक काम करते हैं इसका निकाल लेते हैं, 5 9 45, 5 12 60, 5 25 125। तो इधर कितना हो रहा है सर, 3 3 9, 3 चौके 12 25, तो 25 4 हो रहा है 100, ठीक है, 3 3 9 9 5 45, तो 4500 इसका एलसीएम है। तो 4500 मिनट के मतलब क्या होता है सर, 0 से 60 हटाओ तो 2 3 6 और 2 1 2 2 4, कितना हो रहा है 2 2 4 2 5 10, तो 225 अपन 3, तो 3 7 21, 3 5 15, 75 घंटे के मतलब क्या होता है 75 मतलब सर 24 कर लेते हैं, 24 से 24 3 72, तो 72 घंटे मतलब 3 दिन, 3 डे 3 आवर, 3 दिन 3 घंटे के बाद। अब 3 दिन के बाद मतलब सर वही 10 बज जाएगा, और 3 घंटा मतलब 3 दिन के बाद आपके 1 घंटा मतलब यहाँ पे सेम वीक में ही होगा। यहाँ पे कब बजा था सर, यहाँ पे इफ दे ऑल बिल टुगेदर एट 10 AM ऑन, यहाँ पे समोन मतलब समोआन मतलब देखना पड़ेगा। सर एक चीज़ करो, इसको मंडे कर लो, ठीक है सर, ये मंडे हो जाएगा। और क्या हो जाएगा सर, मंडे से कितना हो रहा है 3 दिन, मतलब वही वीक में थर्सडे होगा, थर्सडे एट कितना 10 से लेके 3 घंटा 11 12 1 बजे। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ 1/1/2 प्लस रूट 3, इसका क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट 3। कैसे हो जाएगा सर, ऊपर नीचे 2 माइनस रूट 3 से गुना करो, और नीचे कितना आ जा रहा है सर 4 माइनस 3 तो 1, तो 2 माइनस रूट 3 इज द करेक्ट आंसर, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इसको टाइमर लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है, सब ने 0.00000001 सेकेंड में कर दिया होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईच इंटरसेक्शन ऑफ ए रेगुलर पेंटागन। तो इंटरसेक्शन ऑफ ए रेगुलर पेंटागन मतलब ये इंटीरियर एंगल बोला है सर, ये इंटीरियर एंगल हो जाएगा। ठीक है, ये इंटीरियर एंगल हो जाएगा। रेगुलर पेंटागन के लिए कितना हो जाएगा 2 × n-2 अप इंटू 90 डिग्री अपॉन n, ये फार्मूला होता है। तो 2 × 5 - 2 मतलब 3 इंटू 90 डिग्री अपॉन n कितना हो जाएगा सर, रेगुलर पेंटागन 5, तो 5 9 5 एकम 5 4 5 8 40। ठीक है, तो 18 × 3 × 2 कितना हो जाएगा सर, 3 2 6, 18 और 6 8 6 48, अच्छा 108 होता है 18 × 6। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्या ये आपको समझ में आया? ये फॉर्मूला होता है ऑफ ए इंटीरियर एंगल के लिए, ये इंटरसेक्शन नहीं होगा, इंटीरियर एंगल कर लेना। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पाइथागोरन ट्रिपलेट। सर 15 20 25 ये तो देख के ही मालूम चल रहा है। 5 से डिवाइड करो, 3 5 3 15, 5 चौके 20, 5 5 25, 3 4 5 क्या होता है पाइथागोरन ट्रिपलेट्स होता है। इसको किसी से भी गुना कर लो वो भी पाइथागोरन ट्रिपलेट्स हो जाएगा। ठीक है सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेहाज ₹8,000 बिकम 9,200 after 3 years at a fixed simple interest. If the interest rate increased by 2%, now how much is द अमाउंट रिसीव्ड बाई हर। अब इंटरेस्ट कितना मिला सर, 1,200 मिला है सर। आई इक्वल्स टू PRT/100, PRT/100, तो क्या हो जाएगा प्रिंसिपल 8,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, टी क्या है 3 साल, 1000 नीचे 100 हो जाएगा, 100 से डिवाइड करो 80, इधर कितना हो रहा है सर 1200, तो 0 0 हटाओ, तो 8 से 8 एकम 8 8 5 40, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो रहा है सर 3 से इधर 3 साल के था 3 5 15, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है 5। अभी कितना है सर 2% इंक्रीज करना है, तो मतलब कितना हो जाएगा सर 7 हो जाएगा। अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 7 हो रहा है तो कितना मिलेगा उनको 8,000 इंटू 7 इंटू 3 अपॉन 100, तो कितना हो रहा है हटाओ इधर हो रहा है 7 3 21, 21 इंटू 8 कितना होता है सर 8 एकम 8 8 2 16, तो 1680 इतना मिलेगा इंटरेस्ट 1680। अब ओरिजिनल अमाउंट कितना था सर 8,000 था, टोटल कितना मिलेगा सर 806,9680 उनको मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।